हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं शिखा अग्रवाल, आपकी अकाउंट्स टीचर। आज की वीडियो में हमने इससे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं इसके आने के। तो आज हम सीखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के कमीशन होते हैं। एक होता है मैनेजर्स कमीशन और एक होता है आपका पार्टनर का कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, राइट। क्योंकि मैनेजर का कमीशन जो है वो फर्म से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये हम पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देते हैं। ये हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था, पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ या फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट हम शो कर रहे थे क्रेडिट साइड में से, उसमें से क्या कर देते थे हम, मैनेजर कमीशन डिडक्ट कर देते थे। कमीशन क्योंकि दो है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजर्स कमीशन जो है वो पूरी फर्म से रिलेटेड है बच्चों। तो इसमें हम मैनेजर कमीशन को हम क्या करते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ या फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट लिया जा रहा है उसमें से मैनेजर कमीशन को माइनस कर दो। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि वो फर्म का खर्चा है, पूरी फर्म का खर्चा, उसको पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में केवल पार्टनर से रिलेटेड इनकम और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैनेजर का कमीशन जो है वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में या एप्रोप्रिएशन में, हम कहीं पर भी मेंशन नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट करके दिखा देंगे। पर जो पार्टनर का कमीशन है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ये मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था जब हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। एक क्वेश्चन लेते हैं हम और उस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे पूरा। देखिए, गोयल बुक से लेके हम क्वेश्चन नंबर 8 है बुक से, आप देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन की डिटेल बता रही हूँ। दो पार्टनर है ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है बच्चों वो 2:3 है। ओके, और उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 अप्रैल को, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल जो दोनों ने इंट्रोड्यूस की है वो 4 लाख रुपीज है और 8 लाख रुपीज है। मीन्स ए ने 4 लाख इंट्रोड्यूस किया है और बी ने 8 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया है। पार्टनर जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 10% पर एनम है, यानी हर एक पार्टनर फर्म जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है 10% के रेट से। ओके, बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। बी को कमीशन दिया जा रहा है, जरा लाइन को समझेंगे। बी का जो कमीशन है, क्या कहा है उसने, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital, remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। ये तो बात करी बच्चों किसकी, बी के कमीशन की, राइट। मैं आपको क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, अगर किसी के पास बुक नहीं भी होगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपका पूरा क्वेश्चन यहीं पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं ए के कमीशन की। ए को भी कमीशन दिया जा रहा है
का भी कमीशन दिया जा रहा है, ए का कमीशन है बच्चों 8% ऑन नेट प्रॉफिट, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो ही आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट after charging all commission, but after charging all commission, राइट बच्चों। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है आपका 6 लाख रुपीस और आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है आपको 6 लाख रुपीस और आपको बनाना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन अगर बन जाता है तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल तो हम इजीली बना लेंगे। कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन की जितनी भी डेबिट साइड की आइटम्स होंगी वो किधर चली जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और जितनी P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड की आइटम होंगी वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएंगी। ये हम लोग कल सीख चुके हैं। तो अब हम कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पहले हम देखते हैं। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्वेश्चन आप लोगों के पास पूरा है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो कि आपके पास क्वेश्चन नहीं है। मैंने इसीलिए शॉर्ट में आपका पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया है। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। रेशो गिवन है, ये बात की बात है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो ये हम कैपिटल कहाँ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोगों को पता है क्योंकि ये फर्म का क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस सारे किधर रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट किया जाएगा। 10% है, ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख, तो 4 लाख पे 10% हो गया आपका 40,000, और 8 लाख है बी की, तो बी का हो गया 8 लाख पे 10% 80,000, तो टोटल आपका 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हम बात करते हैं कमीशन की, क्योंकि दोनों की कमीशन है, ए का और बी का। तो हम देखो बच्चों क्या करेंगे, ए और बी दो की कमीशन है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो आप लोग गलती नहीं करना। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऐसे ऐसे आपको लेकर चलना है, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। बी को कमीशन दिया जा रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। क्या कहा, 10%। जब परसेंट की बात की गई तो 10/100, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 6 लाख। नेट प्रॉफिट पर 10%, तो 10% के लिए 10/100 किस पे लिया जा रहा है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मैंने लिख लिया, लेकिन पूरा नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट में क्या कहा है, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से ऐसा नेट प्रॉफिट बचना चाहिए जब हम उसमें से क्या कर दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आता है यहाँ पर 1,20,000, तो यानी कि 1,20,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया, माइनस कर दिया नेट प्रॉफिट में से। ठीक है बच्चों, और क्या कहा उसने, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। जब भी हम बिफोर, देखिए दो तरह के कमीशन होते हैं आपके, एक बिफोर और कमीशन की बात की जा रही है ये, एक बिफोर और एक आफ्टर कमीशन। ठीक है, बिफोर कमीशन का मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो अभी उसमें से कमीशन दिया नहीं गया, क्योंकि प्रॉफिट कमीशन में से कमीशन प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, अगर बिफोर कमीशन है तो जितना भी नेट प्रॉफिट होगा इनटू जितना परसेंट है अपॉन 100। अगर बिफोर कमीशन है तो वो हमेशा नेट प्रॉफिट पर निकलेगा, नेट प्रॉफिट इनटू जितनी भी परसेंट आपको प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई है अपॉन 100। और अगर आफ्टर कमीशन है तो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट जितना दिया है अपॉन 100 प्लस यही परसेंट। जैसे अगर आपको बिफोर कमीशन 5% दिया है सपोज, और क्या कहा है 5% है नेट प्रॉफिट का, तो बिफोर कमीशन है तो नेट प्रॉफिट पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंट है 5, तो यानी कि यहाँ पर 5/100 हो जाएगा।
लेकिन अगर आफ्टर कमीशन है तो यानी कि आफ्टर कमीशन का मतलब मैंने क्या बताया, 5% कमीशन है और आफ्टर कमीशन है तो 5/100 प्लस परसेंट यानी 100 प्लस 105 यानी कितना लेंगे यहाँ पर 105। ओके, अगर ये 8% है तो नेट प्रॉफिट इंटू 8/108 ले लिया जाएगा। तो जब भी बिफोर कमीशन होगा तो जितना भी नेट प्रॉफिट कहा गया है, जितने भी नेट प्रॉफिट में से जो जो डिडक्ट करने के लिए कहा है उसको डिडक्ट कर देंगे। और अगर कमीशन बिफोर है तो जितनी परसेंट है अपॉन 100 किया जाएगा, और अगर कमीशन आफ्टर है तो जितनी परसेंट है परसेंट अपॉन 100 में वो परसेंट ऐड करके लिया जाएगा, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ये इतना कमीशन लेस करने के बाद है। यानी कि हमने ये जो है 105 के लिए जो नेट प्रॉफिट है वो 105 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो बी का कमीशन है, बी का कमीशन उसने जैसे क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन को रीड करना है, कुछ नहीं रखना आपको। 10% यानी 10/100 ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है मेरा 6 लाख आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दो, डिडक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120 है, मैंने माइनस कर दिया, है ना। बट बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन, यानी जो 10% है ये बिफोर है, बिफोर है तो मैं 10 बाई क्या कर दूंगी यहाँ पर 100 कर दूंगी। ओके बच्चों, तो यानी अब मैं इसका बी का कमीशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये मेरा आ जाएगा 4,80,000। 6 लाख में से मैंने 1,20,000 माइनस किए तो 4,80,000, तो ये आपका आ गया, एक जीरो से ये वाली जीरो कट गई, तो यानी कि बी का कमीशन आ गया 48,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, टू बीज कमीशन 48,000। कोई डाउट बच्चों किसी को? क्लियर हो गया होगा ये हो। अब हम बात करते हैं ए के कमीशन। जैसे जैसे कह रहा है वैसे लेकर चलेंगे। 8% ऑन नेट प्रॉफिट, 8%। अभी हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं, बाद में देखेंगे कि आफ्टर तो उसको चेंज कर देंगे। 8% ऑन नेट प्रॉफिट, अब फिर दोबारा वही बात कर रहा है, तो यानी नेट प्रॉफिट कितना है मेरा 6 लाख आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिडक्ट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 1,20,000, ठीक है। एंड बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी जितने भी कमीशन क्वेश्चन के अंदर है सबको डिडक्ट कर देना है। अब आपको सिर्फ इसका कमीशन पता है बी का, तो बी का कमीशन पता है अमाउंट में, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑल का मतलब क्या हुआ, ऑल का मतलब हुआ कि जो ए का कमीशन है ये भी आफ्टर है और इसकी तो हमें अमाउंट ही नहीं पता, यानी जो हमारे को ये 8% दिया गया है ये कैसा कमीशन है, आफ्टर कमीशन है। तो अब हम क्या करेंगे आफ्टर के लिए, मैंने आपको बताया था जितने परसेंट होगा उतना हम 100 नीचे जितनी परसेंट है उसे हम उतना ही 100 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यानी हमें 8/108 क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। 480 हमारा पहले आ गया था, और अगर हम 480 में से 48,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 4,32,000, यानी कि 6 लाख में से हमने 120 और ये माइनस किया तो हमारा आ गया 4,32,000। अब हम इसको काट देंगे, आई थिंक ये पूरा कट रहा है 108 से 4 टाइम्स 4 8 यस, ये 4 टाइम्स पूरा कट गया बच्चों, तो ये आ गया हमारा 8 4 32,000 रुपीज। ओके, तो यानी कि ये किसका कमीशन निकल के आ गया, ये कमीशन आ गया ए का, टू एज कमीशन आ गया कितना बच्चों 32,000। ओके, और नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 6 लाख बस, और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं। इधर का टोटल 6 लाख आ रहा है और इधर का टोटल 8 और 2 10, 4 और 3 7 80, यानी कि पूरा 2 लाख हो गया। अगर हम इन्हें इसका टोटल इधर 6 लाख है इधर 2 लाख है, तो डिफरेंस हमारा किधर आ रहा है, डेबिट साइड में, यानी कि हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। तो इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम है तो हमारा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें 2 लाख का। कहाँ से आया बच्चों 2 लाख, 6 लाख और सॉरी 6 लाख और इधर का टोटल हो गया हमारा कितना 2 लाख।
तो 6 लाख में से 2 लाख गए तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 6 लाख हमारी इनकम और 2 लाख, इन तीनों का टोटल किया 2 लाख हमारे एक्सपेंसेस, 6 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो यानी 4 लाख का हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके ठीक है बच्चों, कितना आया हमारा प्रॉफिट, सॉरी 4 लाख। ये 4 लाख किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है 2:3, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 4 लाख 2:3 में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 4 लाख को 2:3 में, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 और 3 में, दोनों का टोटल किया 5, दोनों के नीचे लिख दो, यानी 4 लाख का 2/5 किसको मिलेगा, ए को, और 4 लाख का 3/5 किसको मिलेगा, बी को। रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना आप लोगों को आता है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका, इसको हम कट करेंगे तो 8 टाइम्स 1,60,000 और 2,40,000, ए और बी। ओके ठीक है बच्चों, तो यानी कि 1,60,000 और 2,40,000, ये इसी तरह से शो करना होता है ए और बी में, जब इनका टोटल जो है वो उसके सामने आएगा और लास्ट में हम इसको इक्वल करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों साइड का टोटल कितना आ गया बच्चों, 6 लाख। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये डीके गोयल बुक से है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कराती हूँ। हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 6 लाख रुपीस, ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशो 2:3 है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख और 8 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम। ए और बी दो पार्टनर दोनों ही कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हैं। बी को जो कमीशन दिया जा रहा है वो 10% दिया जा रहा है नेट प्रॉफिट पर, ठीक है। और वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, कैसा रिमेनिंग, मतलब नेट प्रॉफिट ऐसा बचना चाहिए जिसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, बट बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन। लेकिन कमीशन कैसा रहेगा, बिफोर, यानी नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करके उस पर जो हमें 10% देना है वो बिफोर कमीशन है हमारा। ए का कमीशन जो दिया जा रहा है वो 8% नेट प्रॉफिट पर दिया जा रहा है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी वही सेम नेट प्रॉफिट पर 8% है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी ये जो 8% की कमीशन की बात की जा रही है ये आफ्टर चार्जिंग है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर बिफोर कमीशन की बात की जाएगी तो नेट प्रॉफिट में जितनी परसेंट है अपॉन 100, और अगर आपका आफ्टर कमीशन है तो नेट प्रॉफिट पर जितनी परसेंट है अपॉन 100 प्लस दैट परसेंट। ओके, इस तरह से हम आफ्टर कमीशन निकालेंगे। तो अब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं बच्चों। P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में 6 लाख गिवन है नेट प्रॉफिट। कैपिटल जो है वो आपको कैपिटल अकाउंट में बैलेंस जाता है, ये आप लोगों को मालूम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम था। जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज खरीदा जाएगा, मतलब पे किया जाएगा, फर्म पे करेगी। तो 4 लाख पे 10% आ गया 40,000 और 8 लाख पे 8% आ गया 80,000, तो यानी 4 लाख प्लस 8 लाख 40,000 80,000 आपका 1,20,000 आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं बी के कमीशन की। बी का कमीशन जो है बिफोर है, बिफोर कमीशन है तो 10/100 करना है, तो 10/100 कर दिया। किसको निकालना था, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना था 1,20,000, तो यानी मैंने 6 लाख में से 120 माइनस किया तो मेरा 4,80,000 आ गया, और उस पर 10/100 किया तो यानी बी का कमीशन निकला 48,000, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो मैंने टू बी कमीशन यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखा दिया। इसके बाद हम ए के कमीशन की बात करते हैं। ए का कमीशन कैसे कैलकुलेट किया, 8% ऑन नेट प्रॉफिट, यानी कि 8, और पहले ये देखो कि कमीशन कैसा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी जितने भी कमीशन है सारे आफ्टर है, आफ्टर कमीशन है, तो यानी 8% जो है वो आफ्टर कमीशन है। तो आफ्टर के लिए मैंने क्या बताया था, जितनी परसेंट है अपॉन वो परसेंट को 100 में ऐड कर लिया जाएगा, तो 8/100 ऐड करेंगे किसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 6 लाख,
आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, माइनस आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आपके पास कमीशन की किसकी अमाउंट थी, बी के कमीशन की आपके पास अमाउंट थी, तो आपने वो कमीशन लेस कर दिया। तो जब हमने 6 लाख में से 120 और 48 माइनस किया तो हमारे पास 432 आ गया, और हमने 432 का 8/108 किया तो हमारे पास ए का कमीशन निकल आया कितना, 32,000 रुपीज, राइट। इसके बाद हमने इसको ए की कमीशन को 32,000 यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे। जैसे हमने अकाउंट क्लोज किया, 6 लाख इधर का टोटल था, इधर का टोटल हमारा 2 लाख आ रहा था, तो यानी जो 4 लाख बचा है, इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, ये साइड हमारी एक्सपेंसेस साइड होती है, ये साइड हमारी इनकम साइड होती है। इनकम ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम, तो प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट 4 लाख बच गया। इस 4 लाख को जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको मेंशन किया और अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था। इस तरह के क्वेश्चन आपके 3 और 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में आप लोगों को मिल सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे मेन जो है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो यही टॉपिक है। आपको इसमें कंफ्यूजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है। अगर बिफोर है तो जैसे 10% बिफोर कमीशन है तो 10/100, और अगर 10% आफ्टर कमीशन है तो 10/110। और किस पर निकलना है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो लेना ही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में से जो उसने डिडक्ट करने के लिए कहा है, तो वो डिडक्ट करने के बाद उस पर 10/100 और 10/110 जो भी होगा बिफोर या आफ्टर, वो हम नेट प्रॉफिट में से जो उसने आइटम्स माइनस करने के लिए गया सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। जो अगर नहीं एक बार में क्लियर हो रहा है तो वीडियो को बार बार देखेंगे, आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।